तो हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये हमें किन किन चीजों के बारे में बताता है, इनमें क्या क्या रूल्स होते हैं, ये सब देख लिया। अब आगे देख लेते हैं की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला आ जाता है फेडरलिज्म, संघवाद, इसके बारे में पढ़िए। दूसरा आ जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली। आगे चलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। अगला फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। पांचवा सेक्युलरिज्म। अब इन सब के बारे में हम एक एक कर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फेडरलिज्म, संघवाद, नाम से ही पता चलता। अब देखो एक फैमिली है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पापा की चलती है, क्या बनेगा, क्या आएगा, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, ये सारे डिसीजन कौन लेते हैं, पापा। और एक दूसरी फैमिली है जिसमें पापा के पास सबसे ज्यादा पावर है, थोड़ी शक्ति पापा ने मम्मी को दे रखी। तो ये क्या हो गया, शक्ति का बंटवारा हो गया, शक्ति का बंटवारा। सबसे ज्यादा पावर पापा के पास, थोड़ी कम पावर मम्मी के पास, और थोड़ी मम्मी ने थोड़ी थोड़ी पावर बच्चों को दे रखी। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है एक तरह से कह लो पावर शेयरिंग, पावर को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में बांट देना। समझ में आई बात, समझ में आई। तो क्या कहता है फेडरलिज्म, शक्तियां, पावर्स, किसी भी देश की पावर्स मिनिमम टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में बटी होनी चाहिए। टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बटी हुई होनी चाहिए, तब वो कंट्री फेडरल कंट्री कहलाई। नहीं तो अब कोई व्यक्ति है जो सारी शक्तियां अपने अंदर सेंट्रलाइज करके बैठा है पूरे देश की, तो वो फेडरल कंट्री थोड़ी हो गई, वो कैसी कंट्री हो गई, वहां पे कैसा शासन हो गया, डिक्टेटरशिप हो गई, नहीं हो गई, तानाशाही हो गई। लेकिन अगर आपको फेडरल कंट्री बनानी है तो आपको पावर शेयर करनी पड़ेगी। अगर कोई देश लोकतांत्रिक कहता है अपने आप को, इफ यू वांट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी देन यू हैव टू शेयर द पावर, आपको पावर शेयर करनी पड़ेगी, तब वो कंट्री फेडरल कंट्री कहलाएगी। तो ये सबसे पहला फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारा देश तो डेफिनेटली एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि हमारे देश में टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं चलती, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट चलती है। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और फिर लोकल गवर्नमेंट। क्या हो गया, बोल के नहीं रहे, लोकल गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा पावर किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसने अपनी थोड़ी शक्तियां किसको दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी थोड़ी शक्तियां किसको दे दी, लोकल गवर्नमेंट। तो हमारा देश तो डेफिनेटली एक फेडरल कंट्री है। अब देखो पहले हमारे देश में टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट चलती, टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन 1992 में क्योंकि हमारे देश में ना रूरल एरिया ज्यादा थे, ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा था, इसलिए 1992 में एक CAA लाया गया। CAA बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA
संवैधानिक संशोधन होते हैं। सीएए लाया गया किसने, कौन कौन से लाए गए, 73rd एंड 74। 73rd में तो किसका गठन किया गया, पंचायत। अगर आप रूरल एरिया में रहते हो, ग्रामीण एरिया में रहते हो, तो वहां पे क्या आ जाएगी, पंचायत। लेकिन अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो तो वहां पे क्या आ जाएगा, म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद। तो ये लाए गए। अब सीएए ऐसे ही नहीं बन जाता। ये मैं तुम्हें 9-10 की बात बता रहा हूँ, तुम्हारी बुक में नहीं है, लेकिन मेरा मन था तो मैं बता दूं है। कर लो, तुम्हें जो करना होगा कर लो। तो सीएए ऐसा नहीं, ऐसे नहीं आ जाता, इसके लिए बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। सीएए अगर तुम्हें लाना है ना, किस लिए आता है, पहले तो ये समझो किस लिए आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हें कोई रूल ऐड करना हो, चेंज करना हो, करेक्ट करना हो, उसके लिए क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये ऐसे नहीं आ जाता, इसके लिए बड़ा लंबा प्रोसेस है। कोई भी अगर संवैधानिक संशोधन लेके आना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले वो रूल कहां पे जाएगा, लोकसभा में। लोकसभा में मैंने बता रखा है कितनी सीट्स होती है, वो तो राज्यसभा में होती है। लोकसभा में होती है 543, 543। हमारी लोकसभा की बात कर रहा हूँ, 543 सीट्स है। फिर एक आ जाता है, अगर हाँ यहाँ के अगर 1/3 लोगों ने ना 2/3, 2/3 लोगों ने इसके लिए यस बोल दिया तो ही एक आ जाएगा, फिर राज्यसभा आ जाएगा। यहाँ पे कितनी सीट्स होती है, हाँ 250, 250 सीट्स है। तो यहाँ पे भी अगर 2/3 लोगों ने, 2/3 लोगों ने इसके लिए यस बोल दिया, फिर एक आ जाएगा इसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभाओं में जाएगा। विधानसभा हर स्टेट की विधानसभा होती है, वहां पे भी अगर आधी से ज्यादा विधानसभाओं ने इसके लिए क्या बोल दिया, यस बोल दिया, फिर ये जाएगा फाइनली प्रेसिडेंट के पास। जाएगा। प्रेसिडेंट ने भी यदि यस बोल दिया तो जाके ये सीएए पास हो पाएगा। अगर इनमें से किसी ने भी, यहाँ पे मेजोरिटी नहीं मिली, खेल खत्म। यहाँ से मेजोरिटी मिल गई, यहाँ से नहीं मिली, खेल खत्म। यहाँ से मेजोरिटी मिल गई, यहाँ से नहीं मिली, खेल खत्म। अब 3 जगह से मिल गई और यहाँ से नहीं मिली, परमिशन नहीं मिली, तो खेल खत्म। तो ये कितना लंबा प्रोसेस है देखो।